बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुफ्ताहुल लिज़िक्रि इबादिल्लाह इज़्ज़तिही बिअज़मतिही बिजूदिहिल्लज़ी खलक़ व खलाइके जिन्ने वल इंस सय्यदे अरब वल अजम कीला फी शानिही मक्कील मदनील क़रशील हाशमील अरबील उम्मील सय्यदिल अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वस्सलामु अला अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन व खलीफतुल मुस्लिमीन व सालिहुल मोमिनीन व यासूबुद्दीन व नबाउल अज़ीम व सिराते मुस्तक़ीम व अलीयुल अज़ीम व यासूबुद्दीन व क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन व सलातुल मोमिनीन व ग़ियासुल मुस्तग़ीसीन व ज़ैनुल मुजाहिदीन व इमाम मशारिक वल मग़ारिब व मज़हरुल अजाइब व मुज़हिरुल ग़राइब व असदुल्लाह अल ग़ालिब ग़ालिब अला कुल्लि ग़ालिब व नुक़्ततु दाइरतिल मतालिब तालिब अला कुल्लि मतलूब तालिब अली इब्ने अबी तालिब सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन अल मुनाफ़िक़ीन अल मुशरिक़ीन अल मुक़स्सिदीन अम्मा बअद क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम बारगाह दरबार आलिया सखी शाह प्यारा चूड़ हड़पाल रावलपिंडी में इस अशराए मुहर्रम की आज 5वीं मजलिस आपकी बालीदा समाअतों की नज़र है। इब्तदाही में दुआ गो हूँ बाबा सैयद करम हुसैन शाह साहब, बाबा लाल हुसैन शाह और बिलखुसूस बाबा शाह सखी शाह प्यारा बादशाह के बुलंदी दरजात के लिए और आप सब मरहूमीन के बुलंदी दरजात के लिए मुंतज़मीन तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के मरकज़ी नायब सदर बाबा सैयद फ़रज़त शाह काज़मी और उनके दीगर सभी अहलो अयाल बाबा क़ासिम अली शाह, सैयद नज़र अली शाह, ग़ुलाम अली शाह, ज़ुहैर अब्बास शाह और दीगर सादात व मोमिनीन जो इस फ़र्श अज़ा की ज़ीनत बन रहे हैं, मौला आप सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ। दुआओं की कबूलियत के लिए एक मर्तबा मिलकर बाआवाज़ बुलंदतर सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह के कुरान रहमान के कलाम की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 मैंने आप अहबाब के सामने सरनामा कलाम में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इरशाद हो रहा है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। ए ईमान वालो, अगर तुम चाहते हो कि फ़िरका वारियत ना हो, तुम तफरुकों में ना पड़ जाओ, तुम तकसीम दर तकसीम ना होते चले जाओ, तो उसका एक वाहिद सोल्यूशन, एक वाहिद रास्ता तुम्हारे पास ये है कि अल्लाह की रस्सी को थामे रखो। हब्लिल्लाह को, जो अल्लाह की रस्सी है, उसको मजबूती के साथ थामे रखो
मगर ऐसे नहीं कि 1.5 इंच की अपनी अपनी मस्जिद बनाकर अकेले अकेले थामना है। जमीयत के साथ, इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ यकजा होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अल्लाह की रस्सी को थामे रखो, तो उससे रिजल्ट ये निकलेगा वला तफर्रकू, तुम फिरका वारियत में नहीं पड़ोगे, तुम तकसीम दर तकसीम नहीं होगे। मुझे मजलिस हुसैन की कसम, पूरे साल में ये मुहर्रम वो वाहिद मौका है कि जहां जमीयत का इजहार हो सकता है। चूंकि मस्जिद में जाने के लिए भी कदगन है, हुदूद व कुयूद, हत्ता के अल्लाह के अपने घर बैतुल्लाह में दाखिल होने के लिए भी शराइत हैं, जवाबित हैं, हुदूद व कुयूद हैं, पाबंदी है कि मुसलमान होना पड़ेगा, साहिब ईमान होना पड़ेगा। लेकिन क्या करीमी है हुसैन के फर्शे अज़ा की कि करबला में कोई हुदूद व कुयूद नहीं है। कोई मकतब हो, कोई मसलक हो, कोई मजहब हो या न हो, आ सकते हैं और मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम सकते हैं। चूड़ वालों, आपसे पूछना चाहता हूं, अब रस्सियां यहां भी लगाई जाती हैं कॉर्डन ऑफ करने के लिए, चार दीवारी बनाने के लिए। ये अल्लाह की कोई रस्सी है जो आपको लटकती हुई आसमान से दिखाई दे रही है? अगर है तो बताइए, हम उस रस्सी को थाम लें। तमाम उम्मत मुस्लिमा मिल्लत इकट्ठी होकर, फिरका वारियत से बालातर होकर उस रस्सी को थाम ले। अल्लाह की कोई रस्सी आपको दिखाई दे रही है तो मुझे बताइए। शायद मेरी बीनाई कम है, मुझे तो दिखाई शायद नहीं दे रही। भाई अल्लाह की कौन सी रस्सी है, कौन सी रस्सी है, कौन सी रस्सी है? इसका जवाब वारिसे कुरान से जब पूछा गया, ये काज़मी सादात की बारगाह है, इन्हीं के जद इमाम मूसा अल काजिम से पूछा गया। सलावत भेजे मौला की ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार इमाम मूसा अल काजिम से पूछा गया। और ये तफसीर अयाशी, कौन सी तफसीर? कल हमने किस तफसीर से बात की थी, अगर याद हो किसी को? सुभान अल्लाह, आप सलामत रहिए, आप बादशाद रहिए। वो तफसीर अल बुरहान थी सैयद हाशिम अल बहरानी की। आज तफसीर अयाशी है। और मैंने पहले भी बताया कि तफसीर साफ़ी से तफसीर अबू हमजा सुमाली तक तफसीर आले मोहम्मद हैं, जिनका मुतालिया हम सब पर फ़र्ज़ है, वाजिब है कुरान को समझने के लिए। तफसीर अयाशी की पहली जिल्द और बिहारुल अनवार की 36वीं जिल्द, दोनों में मिलता है। उसमें सरकार मजलिसी अलैहि रहमा लिखते हैं और तफसीर अयाशी, और दोनों किताबों में, बिहारुल अनवार की 36वीं जिल्द में और तफसीर अयाशी की पहली जिल्द में, दोनों ने हदीस इमाम मूसा अल काजिम से ली है कि इमाम मूसा अल काजिम से पूछा गया, मौला अल्लाह की कोई रस्सी लटकती हुई हमें दिखाई नहीं देती। तो इमाम मूसा अल काजिम ने फरमाया कि मैंने इमाम जाफर सादिक से सुना, उन्होंने इमाम मोहम्मद बाकिर से सुना, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना, उन्होंने इमाम हुसैन से सुना, उन्होंने इमाम हसन से सुना, उन्होंने हसन के बाबा अली से सुना, अली ने डायरेक्ट रसूल से सुना कि रसूल फरमा रहे थे, अय्युहन्नास, याद रखना अल्लाह की रस्सी कल भी अली था। अली के सिवा अल्लाह की रस्सी और कोई नहीं है। और मासूम फरमाते हैं, क्या तुमने सीरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन में नहीं देखा? भाई सहाबा की सीरत तमाम उम्मत पर वाजिब है, लाजिम है कि उस पर अमल करें। ऐसा है कि नहीं है? मेरे नबी के जानिसार, वफादार, हुब्बदार, आजादार सहाबा, उनकी अजमत पे हमारी लाखों जाने कुर्बान, उनकी नालैन की खाक हमारी आंखों का सुरमा है। उनकी सीरत तैयबा क्या थी? फरमाया जब खलीफा सालिस शहीद हो गए तो उम्मत बट रही थी, जो तारीख से वाकिफ है। उम्मत में फिरका वारियत फैल रही थी
उम्मत तकसीम दर तकसीम हो रही थी। क्या तुमने नहीं देखा कि तमाम सहाबा कुब्बार यकजा होकर हब्लिल्लाह अली के दरवाजे पर आए, अल्लाह की रस्सी को थामने आ गए। या अली, आप संभालिए कि आप हब्लिल्लाह हैं, आप अल्लाह की वो रस्सी हैं जिसमें कोई तबद्दुल व तगय्युर वाक़े नहीं होता। ये 12 के 12, 14 के 14, बल्कि कुल्लुना सिराते मुस्तकीम है। ये सीधा रास्ता है, कोई यू टर्न नहीं है, कोई कट नहीं बीच में। ये नहीं कि एक मशरिक से आ रहा है, एक मगरिब से आ रहा है, एक शुमाल का फतवा दे रहा है, एक जुनूब का फतवा दे रहा है। 12 है, 14 है, कुल्लुना है, मगर कलाम एक है। इसलिए कि जुबान एक है। वो जुबान है कि ला तब्दील li सुन्नतिल्लाह, अल्लाह की सुन्नत में, अल्लाह के कलाम में कोई तबद्दुल व तगय्युर वाक़े नहीं होता। तो हब्लिल्लाह को थामे रखो। किसकी रस्सी? अल्लाह की रस्सी। और आपके मेरे सातवें इमाम ने बताया कि वो अल्लाह की रस्सी कौन है? अली है। और ये फैसला हमने किया कि अल्लाह की रस्सी को थामने के लिए ये फर्श अज़ा बेहतरीन मौका है, जहां जमीयत के साथ हम यकजा होकर अल्लाह की रस्सी को थाम सकते हैं और इससे फिरकावारियत नहीं फैलेगी। ये ज़ाब्ता आज़ादारी है जो हमारे पाकीज़ा मरकज़ अली मस्जिद से हमें मिलता है। आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी हाफिज़ल्लाहु ताला सरबराह तहरीक निफ़ाज़ फ़िक़ह जाफ़रिया ने जो मिल्लत के सामने, कौम के सामने वाज़े कर दिया है कि ये पुरअमन तरीन कौम है जो 1450 बरस से पुरअमन एहतजाज कर रही है। किसी मकतब के खिलाफ नहीं, किसी फिरके के खिलाफ नहीं, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, किसी फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं। ये एहतजाज कल के भी यजीदियत के खिलाफ था और आज भी हर दौर के यजीदियत के खिलाफ है। और हुसैन की अदावत जो भी करेगा, हुसैन के रास्ते में, हुसैनियत के रास्ते में, जलूस के रास्ते में, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तक पहुंची होगी। आप जानते हैं इस रास्ते में जो आएगा, जो टकराएगा, वो पारा पारा हो जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा। इसलिए कि मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की। मैं बहुत कम शेर कहा करता हूं, तालिब इल्म हूं, टूटे फूटे अल्फाज हैं, लेकिन आपने सुना हुआ है, मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं किसी से अदावत हुसैन की। सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। सलामत रहें। अल्लाह अकबर। मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसी को बयान करते हैं कि ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। बज़ाहिर वो कुरान पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर इकबाल, नजरिया पाकिस्तान देने वाले इकबाल ये नजरिया भी दे रहे हैं कि तलाश करो जमाने वालों, कोई ऐसे क़ारीन कुरान भी हैं। बज़ाहिर कुरान की वो तिलावत कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो खुद है कुरान, खुद है उसकी जुबान, खुद है उसके इरादों के तर्जुमान। वो इरादा करता है, ये कुन कहते हैं, ये कुन कहते हैं। हाँ, कुन कहने के लिए लिसानुल्लाह चाहिए। वो बेदिल दिल में जो इरादा करता है, ये उसके इरादों को भांप लेते हैं। क्यों ना भांपे? 14 फरमाते हैं नहनो इरादतुल्लाह, हम ही उसके इरादे हैं। वो इरादा करता है। कोई लिसानुल्लाह कुन कहती है, इख्तियार कुन पे रखते हैं, मगर सब्र
सैयदुस साबिरीन करते हैं। ये ज्यादा मुश्किल होता है। यहां इख्तियार ही ना हो तो सब्र करना मजबूरी होती है, लेकिन जहां इख्तियार हो, एक अहले सुन्नत शायर, चूंकि हम पहले इन मजालिस में बता चुके हैं कि शिया सुन्नी एक चेहरे की दो आंखें हैं, एक जिस्म के दो बाजू हैं, हाथ बांधने खोलने पे नहीं लड़ना, उस साजिश को बेनकाब करना है जो दोनों के हाथ काट रही है। कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है इस मादरे वतन में, यहां दरूदियों और बारूदियों का मसला है, यहां कोई कदगन नहीं। तो अहले सुन्नत शायर प्रोफेसर डॉक्टर आसी करनाली वो कहते हैं लफ्ज कुन पर कि तन्हा खड़ा था सैकड़ों तैगों के दरमियान। आप तो फिर बड़े आजादार हैं, बड़ी तादाद में आज हुसैनियत फैल चुकी है। हमें क्या मसाइल हैं, हमें क्या तकलीफ हैं? ये छोटी छोटी आजमाइशें हैं जो आजादारी की रास्ते में रुकावट बनती हैं। आसी करनाली अहले सुन्नत शायर कहते हैं तन्हा खड़ा था सैकड़ों तैगों के दरमियान, हालांकि लफ्ज कुन पर इख्तियार बड़ा था। आप सलामत रहिए। मुख्तार कुन था हुसैन, वारिसे जुल्फिकार था हुसैन, शाने यदुल्ला था हुसैन, चेहराए वजहुल्ला था हुसैन, रहीम का बेटा था हुसैन, रहमान का फर्जंद था हुसैन, जलाल का जुल जलाल था हुसैन। इतना बहादुर था, इतना बहादुर था, इतना बहादुर था कि चूड़ वालों मिर्जा दबीर उसकी जंग लिखते लिखते ये कहने पर मजबूर हो गए कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के शेर, असदुल्लाह का शेर हुसैन, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ, चरखे कोहन कांप रहा है और हर कसरे सलातीने सबद कांप रहा है। रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। दबीर फरमाते हैं शमशीर पर कफ देखकर हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते थे समेटे अपने परों को। कुरान की कसम, ये तो दीगर मकातिब के लोग लिख रहे हैं, दीगर मजाहिब ने खैराज पेश किया है हुसैन को। मैंने कल एडवर्ड गिब्बन की बात की थी, वो ईसाई है। एक हिंदू शायर कहता है, ये उसका अकीदा है, वो बयान करता है कि चेहरे पे ऐसा नूर था बहरों की प्यास में। अल्लाह अकबर। बहरों यानी सदियों की प्यास। चेहरे पे ऐसा नूर था बहरों की प्यास में, जैसे खुदा खड़ा हो बशर के लिबास में। अहले सुन्नत शायर बयान कर रहा है, इसके चेहरे पे क्यों करना नूर हो? वजहुल्लाह का बेटा है, फिर काइदल गुर्रिल मुहज्जिलीन का बेटा है। मैं आपके सामने रोजाना खुतबे में आगाज में काइदल गुर्रिल मुहज्जिलीन कहता हूं, और आप में से बहुत से लोग हैं जो उसमें वाह वाह करते हैं सुनकर। काइदल गुर्रिल मुहज्जिलीन, किन का कायद? अली है। पहली बात तो ये जान लें, काइदल गुर्रिल मुहज्जिलीन कौन है? अली का लक़ब है, रसूल ने अता फरमाया है और उसके इज़्न से अता फरमाया है। उनका कायद है अली, जिनकी पेशानियों से नूर साते होता है, जिनकी पेशानियों पर फकत ये वाला निशान जो आप देख रहे हैं, फकत ये नहीं होता, इसको सलाम है। सैयदुस साजिदीन के मानने वालों पर वाजिब है सजदा करना। अली सजदे में सर कटाए, हुसैन सजदे में, ये वाजिब है, मगर उस नूर के बगैर ना काफी है। उस नूर के लिए अली को कायद मानना होगा। जिनका कायद अली होगा उनकी पेशानियों से नूर साते होगा। महज अकेला निशान काफी नहीं है, जैसी अकेली किताब काफी नहीं है बगैर उस्ताद के, वैसे अकेला ये निशान काफी नहीं है। चूंकि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हर एक्शन का एक क्या होता है?
रिएक्शन होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो बसा औकात जो आपने पढ़ी है वो वापस पढ़ी है तो भी निशान बन सकता है। जो पहुंचे हैं, मैं सलाम पेश करता हूं। मैंने पहले कहा सैयदुस साजिदीन के मानने वालों पर वाजिब है सजदा, मगर उस नूर के बगैर नाकाफी है। चूंकि जो ज्यादा पढ़ी है उतनी ही ज्यादा पढ़ी है, उतनी ज्यादा पढ़ी है। शौकत कहते हैं ना कि चले, वो कहते हैं तो उन्हीं को कहना चाहिए वो क्या कहते हैं, हम कैसे बयां फरमाए। ऐज़ाने गिरामी कादिर, उनकी पेशानियों से नूर साते होगा उस रोज कि जब सब चेहरे बेनूर हो जाएंगे, लटके हुए चेहरे होंगे, उतरे हुए चेहरे होंगे। परेशानी होगी, जब्बार की बारगाह है, मीज़ान तोला जा रहा है, हिसाब व किताब हो रहा है, मगर सूरह क़यामत कहती है कि उस रोज कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि जो नूरानी होंगे, चूंकि वो अपने रब की जानिब देख रहे होंगे जो हर जानिब है, जो हर जानिब है उसकी जानिब। बस मैं समेट रहा हूं बात। यहूदी उलमा, यहूदी बड़े आलिम होते हैं, उस दौर में भी आलिम थे, समझदार थे, आज भी देख लीजिए सबको आगे लगाया हुआ है। सबसे कम तादाद में होकर भी ट्रंप को नेतन्याहू ने आगे लगाया हुआ है, सारे उसका दिफा कर रहे हैं। वो उस दौर में भी मालदार थे और इल्म में भी, जाहिर बनी इसराइल पे कितने अंबिया नाज़िल हुए, तो इल्म तो बनता था। अब वो उलमा बादे पैगंबर, वैसे मैं बादे पैगंबर चूंकि किताबों में भी है, आपने सुना हुआ है, मैं कह देता हूं, वरना मैं बादे पैगंबर नहीं कहा करता, चूंकि इनके बाद कोई अम्मा बाद नहीं होता। ये हर बात के बाद है, हर पहले से पहले है, अव्वलुल अव्वलीन है, आखिरुल आखिरीन है। लेकिन ऐज़ाने गिरामी, अब चूंकि मारूफ है ये लफ्ज बादे पैगंबर, यहूदी उलमा मदीने में आए, मस्जिद नबवी में आए, तलाशे वारिसे पैगंबर में आए। वारिसे पैगंबर जो रसूल का वारिस होगा। अब ज़ाहिर रसूल का वारिस वो होगा जिसके पास रसूल की विरासत होगी, और रसूल ने विरासत में सबसे पहली चीज जो छोड़ी उसका नाम इल्म है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयन बाबहा, अना मदीनतुल हिकमा व अलीयन बाबहा। इल्म रसूल देखने आ रहे थे और उसी के जरिए से उन्होंने वारिसे पैगंबर तक पहुंचना था। बस वो आए, पूछा कौन है आप में, कहा मैं। अच्छा, सवाल पूछना चाहते हैं ताकि इल्म जांचा जाए, पूछिए। अत-तौहीद में लिखा है, इसको गाड़ी में किताब मौजूद है, शेख सदूक अलैहि रहमा इसको लिखते हैं। पूछा किसकी इबादत करते हैं, फरमाया अल्लाह जल्ला जलालहू सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। माशाअल्लाह, अच्छी बात है, करनी चाहिए। कहाँ है, नहीं कहा वो कहाँ है, ऊपर वाला। आप भी कहते हैं ऊपर वाले, ऊपर, ठीक, मुतमईन नहीं हुए। कोई और दावेदार है, आप बताइए अल्लाह कहां, वहां और है, आप बताइए। उन्होंने कहा बुजुर्गों ने, बड़ों ने बात कर ली है, बात बनती नहीं, बड़ों के आगे बोलना। कोई और दावेदार का नहीं, बस खत्म होगी बात। लौट रहे थे, मस्जिद नबवी से लौट रहे थे, वो मूसा के उम्मती फखरे मूसा की मस्जिद से मायूस होकर लौट रहे थे कि सामने एक मर्तबा यकीन बनकर वो चमकने लगा जो फारसी नहीं, सलमान मोहम्मदी है। मना फरमाया है, छठे मासूम ने मना फरमाया है, खबरदार फारसी ना कहना। जवाहिरुल असरार में फारसी ना कहना। जब रसूल ने मिन नीयत अता कर दी, सलमान मोहम्मदी नाम बना दिया, तो अब सलमान मोहम्मदी कहा करो। सलमान, मुझे तो ऐसा महसूस होता है शाह जी जैसे सलमान ने ठेका उठाया हुआ है, बैठा रहता है दरे नबी पर। दरे नबी पर आप पहुंचे हैं, दरे नबी पर बैठा रहता है। कौन है दरे नबी, कौन है? अली।
अली है दरे नबी, बल्कि फकत दरे नबी नहीं। सलमान ने कहा मैं तुम्हें उस दर पे ले चलता हूँ जो फकत दरे नबी नहीं। अना मदीनतुल इल्म व अलियन बाबहा, अना मदीनतुल हिकमा व अलियन बाबहा के तहत वो दरे नबी तो है, मगर बैक वक्त अस्सलामु अलैका या बाब अल्लाह वो दरे जली भी है। जमाने वाले आओ, कभी इस दरवाजे पर दस्तक तो दो, तुम्हें अली भी मिलेगा, नबी भी मिलेगा, जली भी मिलेगा। कि ये सलामत रहिए, आबादुशाद रहिए, लिसानुल्लाह आपकी जुबान में कभी लुकनत पैदा ना करे। इसी जिक्र और हक के लिए बोलने की यूं ही मीसम तैमार की तरह आपको तौफीक इनायत फरमाए। उस दर पे ले चलता हूं जो बैक वक्त नबी का भी दर है, जली का भी दर है। तुम मायूस क्यों लौटते हो? उस दर पे ले चलता हूं। ये मेरा अपना फिक्र है, आगे जाहिर है जो किताब में नहीं वाजे करना जरूरी है। उस दर पे ले चलता हूं कि जिस दर पे मायूसी भी आए तो उम्मीद नहीं यकीन लेकर लौटती है। या आप अगर मायूस हैं तो कोई उम्मीद दिला सकता है, लेकिन नहीं, यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन की मंजिल पर फाइज हो जाता है। बस ले आए। सलमान वहां पर जिसके दर पे आप आए बैठे हैं, उसी दर पे ले आए। सवाल पूछा किसकी इबादत? अव्वलुल आबिदीन से पूछा जा रहा है, जो ज़ैनुल आबिदीन की भी जीनत है, जिसकी इबादत। उस अली से पूछा जा रहा है किसकी इबादत? अल्लाह की इबादत। अली कहाँ है? अभी आपने सवाल पहले सुना, जवाब पहले वाले सुने। उन्होंने कहा ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। अली से पूछा तुम्हारा अल्लाह कहाँ है जिसकी इबादत करते हो? अली मुस्कुरा कर फरमाते हैं मैं तुम्हें कुरान से बताऊं या तौरात से? तुम कुरान से सुनकर सेटिस्फाई हो जाओगे या तौरात से बताऊं, मुस्तफा की शरीयत से बताऊं या मूसा की शरीयत से बताऊं? कहा अली मूसा की शरीयत से बताएं ताकि हम पर भी हुज्जत हो जाए, हमें तौरात से बताएं। अली ने तौरात की आयत पढ़ना शुरू की। एक फरिश्ता शुमाल से आया, एक जनूब से आया, एक मशरिक से आया, एक मगरिब से आया। जब चारों फरिश्ते चारों मुख्तलिफ सिमतों से आए तो चारों से बैक वक्त पूछा गया कहां से आ रहे हो? चारों यकजुबा पुकारे अल्लाह के पास से आ रहे हैं। ये अकीदा तौहीद हमें बुत परस्तों ने नहीं, बुत शिकनों ने सिखाया है कि अल्लाह सिमतों से पाक होता है। जिसने उसको महदूद कर दिया ये कहकर वो ऊपर है, तो क्या नीचे नहीं है? नीचे नहीं है। बाकायदा ऐसे दुआ मांगते हुए किसी को टोका था मासूम ने कि ऊपर क्या, वो तो तुम्हारी शहरक से करीब है, वो ला मकाम हर मकाम में मौजूद है कि नहीं? है ला मकाम, मगर कोई मकाम ऐसा नहीं जो उसकी जात से खाली हो। मौजूद है, वजूद नहीं रखता। तो उसने अपने मौजूद होने के दावे पर कोई वजूद ऐसा बनाया है कि जो वजूद दावा नहीं, उस पर दलील है। एक मजलिस है जो मैं पढ़ रहा हूं, मौजू है। मसलन मैं तौहीद पर पढ़ रहा हूं, यह मौजू है, और उस पर दलाइल मैं आपको कुरान से पेश करता हूं, हदीस से पेश करता हूं, फलसफा और मंतिक के तहत पेश करता हूं। कोई है जो कहे कि ये जो आपने दलील पेश की ये तौहीद है? चलें इस तरह नहीं, आसान करता हूं, समेट दी। एक सूरज है, एक उसकी किरणें हैं। सूरज दावा है, किरणें दलील हैं। कोई है जाहिल जो कहे किरणें सूरज हैं? सूरज किरणें हैं जो
जो कहेगा वो खुद जाहिल होगा। भाई सूरज तो दावा था, किरणें उस पर दलील थी, वो बेजिस्म था, वो गैर वजूद के लावजूद था मगर मौजूद था, ये उसका दावा था। अली का वजूद दलील है। दलील है, दलील को दावा नहीं कह सकते। इसीलिए मासूम फरमाते हैं और बड़ी मोतबर कुतब में मौजूद है, अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं उसकी फहरिस्त पेश करना शुरू कर दूं। मारूफ है, आपने सुनी हुई है, आके खुमैनी भी लिखते हैं अदाबुस सलात में कि छठे ताजदार विलायत फरमाते हैं, सलवात भेजो उनकी ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कि हमारे उसके साथ कुछ ऐसे हालात होते हैं। किसके साथ? उसके साथ। इशारा, जिसकी जानिब इशारा नहीं हो सकता, जो सिमतों से पाक है, उसके लिए इसमें इशारा इस्तेमाल कर रहे हैं, होवा कह रहे हैं। वो उसके साथ, होवा के साथ हमारे यानी नहनों के, हम नहनो, वो होवा। इस बात को आपने झूठ वालों समझना है, क्योंकि मैंने इसी में बात को बंद करके आप तक पहुंचाना है। वो होवा, हम नहनो, हमारे उसके साथ, नहनो के होवा के साथ कुछ ऐसे हालात होते हैं कि कभी कभी नहनो होवा होते हैं। मैंने कैद करके बात को बयान करना है, कूजे में बंद करना है बात को। कभी कभी नहनो, और वो किसी और का खौफ नहीं, डंके की चोट पे खड़ा होकर भी अनवार काजिम ये कह सकता है, तोप के मुंह पर भी बांध दो मुझे तो मैं ये कह सकता हूं, चूंकि मासूम का फरमान है, मेरे पर हुज्जत है जो पहुंचा रहा हूं। लेकिन मोमिन का ज़र्फ ना छलक जाए, इसलिए ऐसे बंद करके बयान कर रहा हूं। कभी कभी नहनो होवा होते हैं और कभी कभी होवा नहनो होता है, मगर नहनो होवा होकर भी नहनो रहते हैं, होवा नहनो होकर भी होवा रहता है। मेरे छठे मौला ने आगे नहीं बताया कि वो वक्त कौन सा होता है जब नहनो होवा होते हैं, जब होवा नहनो होता है। बस इतना कहा कि नहनो कभी कभी होवा हो जाते हैं, होवा कभी कभी नहनो हो जाता है। मौला ने वक्त नहीं बताया कि कौन सा वक्त है जब नहनो होवा होता है, होवा नहनो होता है। अब अली को नमाज से सोच कर निकालना, हो सकता है उस वक्त नहनो होवा हो। सलामत रहिए, सलामत रहिए। क्या बात सैयद, क्या बात। अली 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 अली, सलामत रहिए। सोच समझ कर ये फैसला फरमाइएगा कि आप अपनी तरफ से नहनों को निकाल रहे थे, वो आपका ख्याल था। मौला ने वक्त का तायुन नहीं किया, वक्त की कदर नहीं लगाई, टाइम नहीं बताया। हो सकता है उस वक्त नहनो नहनो ना हो, होवा हो। तुम अली को निकालते निकालते नमाज से जली निकाल बैठोगे। और ये भी मुमकिन है कि बरोज़े महशर तुम अर्श की जानिब देखो कि रहमान कैसे जलवा फगन है, उस वक्त होवा नहीं नहनो मिले। अल्लाह अकबर। बस अली को सोच समझ कर शामिल किया करो या खारिज किया करो, कि नहीं मालूम तुम शौक हो जाओगे। हैं, यहां तो किसी और को जलवा फगन होना था। वैसे भी जो तौहीद मजहब आले मोहम्मद में हमारे आइमा ने बयान की है, उसमें जो बैठे वो अल्लाह नहीं होता। जो बैठा होगा, बैठा तो फिर कभी खड़ा हो जाएगा, फिर वजूद हो जाएगा। नहीं, वजूद से पाक है वो जात जो अल्लाह की है, वो जात कि जिस जात के लिए हुसैन अपने खुतबे में 9 लाख को मुखातिब करके कह रहे थे कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, हुसैन को कत्ल ही कर दोगे ना।
हुसैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह की बका के लिए, अल्लाह के दीन की बका के लिए हुसैन अपनी जान को, जो जाने मुस्तफ़ा है, जो जाने मुर्तज़ा है, जो जाने बतूल है, हुसैन उस जान को इतना मामूली ले रहे थे कि तुम ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकते हो, तुम्हारे इख्तियार में क्या है। आज तो कुछ आज़ादार ये सोचते हैं भाई ये FIR कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। हुसैन बयान कर रहे थे कि तुम कत्ल ही कर दोगे ना हुसैन को, हुसैन फना होकर फना फिज़ातिल्लाह हो जाएगा, उसकी जात में घुल मिल जाएगा, उसकी जात में फना हो जाएगा, अपनी फना से उसको बका अता करेगा। आज इसलिए आज़ादार रोते हैं कि इसने फना होकर, अपना कुंबा फना करके, जमाना अल्लाह से बेटे मांगता रहा, हुसैन देता रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज गिनकर 1 मिनट से भी कम मैंने आपका वक्त लेना है आज़ादारों। आंसुओं की भीख उस बीबी से मांगना जो बकिया की टूटी हुई कब्र से जख्मी पहलू के साथ इन आज़ादारों के माबैन इसलिए आती है कि आंसुओं को अपने रुमाल की जीनत बना ले। अल्लाह हाय करने वालों को कोई गम ना दे। जाअलकुमुल्लाहु मिनल बाकी, अल्लाह मेरा आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करे। मक्तल की बस एक छोटी सी रिवायत को मैंने बयान करना है और मिंबर ज़ाकिर अहले बैत के हवाले कर रहा हूँ। मेरे चौथे इमाम अंगूठी को देखकर रो रहे थे। अंगूठी को देखकर सैयदे सज्जाद खून रो रहे थे। पूछा मौला अंगूठी को देखकर क्यों रोते हैं? अब किसी का दिल दुखे मुझे माफ कर देना। सादात तो गैर सादात, मैंने बस एक फिक्रा बयां करना है। मौला सज्जाद अंगूठी को देखकर क्यों रोते हैं? अंगूठी को देखकर क्यों रोते हैं? रोकर सज्जाद कहते हैं अरे मेरे गरीब बाबा के जिस्म पर इस अंगूठी जितनी जगह न थी जहां तीरों में तीर, नेजों में नेजे, पर्चियों में पर्चियां, पत्थरों की बरसात, 9 लाख बदमाश मारने वाले थे एक शरीफ सैयदजादा। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।